नवरात्रि आने से पहले घर से तुरंत हटा दें ये चीजें, वरना माता दुर्गा हो जाएंगी नाराज। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन गंगा जल की तरह पवित्र और शुद्ध माने गए हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर के आता है और माता रानी अवश्य ही अपने सभी भक्तों की पीड़ा को दूर कर देती हैं। शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। इससे एक दिन पहले ही यानी कि अमावस्या के दिन सभी पितृगण विदा हो जाते हैं। उसके पश्चात माँ दुर्गा का आगमन होता है। कलश स्थापना के साथ पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर को रात 12:18 पर शुरू होगी और प्रतिपदा तिथि का समापन 4 अक्टूबर को रात 2:58 पे होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि का पहला दिन 3 अक्टूबर को है। उस दिन ही कलश स्थापना भी की जाएगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 से लेकर सुबह 7:02 तक रहेगा और दूसरा शुभ मुहूर्त है वह दिन में 11:46 से लेकर के दोपहर 12:33 तक रहेगा। इस बार नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। आप सभी अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी समय में घट स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। भक्तगण नवरात्रि से पहले ही माँ दुर्गा के स्वागत के लिए काम में लग जाते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि को शक्ति का पर्व माना जाता है। इस पर्व में साक्षात शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की पूजा आराधना से समस्त दुख एवं संकटों का नाश होता है एवं जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के भक्त 9 दिन तक जागरण करके माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर के आएंगी। शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होकर के 11 अक्टूबर तक रहेंगी। इस दौरान माँ दुर्गा के आगमन और विदाई का वाहन वार के मुताबिक तय होता है। साल 2024 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार को होने की वजह से माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर के आएंगी। देवी पुराण में पालकी की सवारी को बहुत ही शुभ माना गया है। इन 9 दिनों में जितने भी पूजा अनुष्ठान व्रत उपवास आदि किए जाते हैं उसका फल मनुष्य को अवश्य ही प्राप्त होता है। जिस भी घर में माता दुर्गा के लिए व्रत का पालन किया जाता है उस घर में माँ अवश्य ही प्रवेश करती है और अगले 9 दिनों तक माँ दुर्गा उसके घर में निवास करती हैं। इसलिए इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार के अशुभ कार्य नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति माँ दुर्गा के लिए कठोर व्रत धारण करता है माता रानी उसके तमाम दुखों को शांत कर देती हैं, उसके तमाम दुखों का नाश कर देती हैं। लेकिन ग्रंथों के हिसाब से जिस घर में अशुभ चीजें होती हैं उस घर में माँ दुर्गा कभी भी प्रवेश नहीं करती। इसलिए नवरात्रि आने से पहले ही अपने घर से ये अशुभ चीजें हटा देनी चाहिए। आमतौर पर सभी के घर में ये चीजें होती हैं। इनसे घर के अंदर नकारात्मक वातावरण बनता है। इसलिए नवरात्रि आने से पहले ही इन सभी चीजों को घर से बाहर कर देना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ दुर्गा का स्वागत करना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होती है। आइए अब जान लेते हैं कि शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि आने से पूर्व कौन कौन सी चीजें हमें अपने घर से हटा लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज है दोस्तों खंडित मूर्तियां, भगवान की खंडित तस्वीरें और जली हुई और फटे हुए धार्मिक ग्रंथ। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को किसी भी खंडित मूर्ति, खंडित तस्वीर या खंडित धार्मिक पुस्तक की पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे पूजा का विपरीत प्रभाव हमें प्राप्त होता है। नवरात्रि में घर के अंदर किसी भी स्थान पर खंडित मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। इससे माता रानी का अपमान होता है। अगर आपके घर में पुरानी खंडित मूर्तियां रखी हुई हैं तो इन्हें तुरंत घर से हटा दें। खंडित मूर्तियों को कचरे में भी नहीं फेंकना चाहिए। इन मूर्तियों को या तो आप पीपल वृक्ष के नीचे रख दें या किसी नदी में प्रवाहित कर दें। दूसरी चीज है दोस्तों कांटेदार पौधे। यदि आपने अपने घर में या मुख्य द्वार पर कांटेदार पौधे रखे हुए हैं तो इन्हें वहां से तुरंत हटा देना चाहिए। इनसे भी घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। तीसरी चीज दोस्तों वो है कबाड़। दोस्तों अगर आपके घर में टूटा फूटा पुराना सामान पड़ा हुआ है या फिर आपने अपने घर में कबाड़ जमा करके रखा है तो नवरात्रि आने से पूर्व ही इसे अपने घर से हटा दें। ये चीज घर के अंदर नकारात्मकता फैलाती है और ऐसे में घर में माँ दुर्गा कभी भी प्रवेश नहीं करती। चौथी चीज है दोस्तों टूटा हुआ सामान या टूटा हुआ कांच। दोस्तों कांच यानी कि शीशा, इसका सीधा संबंध जो है वो राहु ग्रह से होता है। यदि घर के अंदर टूटा हुआ कांच का सामान अथवा टूटा हुआ कोई आईना रखा है तो ये आपके लिए अत्यंत अशुभ होता है। इससे घर के अंदर राहु का नकारात्मक प्रभाव बनता है और घर में सदैव ही शोक का माहौल बना रहता है। ऐसे में घर में माता रानी भी कभी प्रवेश नहीं करती। इसलिए नवरात्रि आने से पहले ही
टूटा हुआ शीशा, आईना घर से बाहर कर दें। टूटे हुए जो बिजली का सामान है, इलेक्ट्रिक जो सामान है, पुराना जो काम नहीं आ रहा है, टूट चुका है, उसको भी घर से बाहर कर दें। 5वीं चीज़ है पुरानी झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। अगर आपके घर में पुरानी टूटी-फूटी झाड़ू है और आप उसी से घर की साफ-सफाई करते हैं, तो ये गलती भूल से भी ना करें। पुरानी टूटी हुई झाड़ू को तुरंत घर से बाहर कर दें, क्योंकि ये घर के वातावरण को नकारात्मक बनाती है। नवरात्रि आने से पूर्व ही आप नई झाड़ू खरीद ले आएँ और उससे घर को साफ करें। छठी चीज़ है, घर के अंदर मांस वगैरह को ना रखें। अगर आपके घर में शराब और मांस रखा हुआ है, तो नवरात्रि आने से पहले ही इसको घर से बाहर कर दें, नहीं तो माता रानी आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करेगी। नवरात्रों में माता रानी के लिए घर का वातावरण एकदम सकारात्मक और पवित्र होना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि से पहले ही घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए और घर के अंदर गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव करके नमक के पानी से पोछा लगाना चाहिए। गूगल धूप पूरे घर में करनी चाहिए, ताकि माँ दुर्गा प्रसन्न होकर के आपके घर के अंदर प्रवेश कर सके। इसलिए नवरात्रि आने से पहले अपने घर को अच्छे से स्वच्छ कर लेना चाहिए और सभी नकारात्मक चीज़ों को घर से बाहर कर देना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार के आसपास कचरा पेटी, चप्पल, जूते आदि नहीं होने चाहिए। हो सके तो घर के मुख्य द्वार को एकदम साफ सुथरा करके वहां गमले में एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। ऐसा करने से माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है और सदा आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज की जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। धन्यवाद।